रीवा के लिए फिर आई दुखद खबर। डॉक्टर सिंघल की बेटी व बहन पाई गई कोरोना पॉजिटिव। लंबे अंतराल तक इस महामारी से बचे रहने के बाद आखिरकार इस जानलेवा बीमारी ने रीवा में अपनी दस्तक दे ही दी। इस महामारी से बचने शासन प्रशासन स्तर पर लगातार कई एहतियात बरते गए, तरह तरह की व्यवस्थाएं भी बनाई गई, किंतु सब कुछ धरा का धरा रह गया और रीवा शहर में प्राइवेट नर्सिंग होम चलाने वाले चिकित्सक डॉक्टर राजेश सिंघल की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसमें रीवा ही नहीं बल्कि पूरे बिंद को झकझोर के रख दिया। इसके बाद भी कई बार हालात और स्थितियां बदली। सोमवार की दोपहर तक रीवा को इसी बीच एक सुकून देने वाली खबर मिली, जिसमें यह बताया गया कि डॉक्टर राजेश सिंघल की जांच दिल्ली में निगेटिव आ गई है। जिसके बाद बाकायदा उनकी पत्नी रेखा सिंघल ने वीडियो रिलीज करते हुए प्रेस को पत्र व जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। आप खुद सुनिए उन्होंने जो बताया। डॉक्टर सिंघल की मिसेस डॉक्टर रेखा सिंघल हूँ। डॉक्टर राजेश सिंघल की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ रीवा वासियों को। डॉक्टर सिंघल का कैंसर का इलाज 24 फरवरी से चल रहा था। 24 फरवरी को मैं उनको राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में लेकर आई थी। तभी से उनको 3 मार्च को उनका ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में कैंसर इंस्टीट्यूट में, और ऑपरेशन के बाद से उनको लगातार फीवर, पेट दर्द, उल्टी ये बार परेशानियां हो रही थी। लगभग 1.5 महीने तक लगातार उनको हर छठे 7वें दिन उनको एडमिट करना पड़ रहा था हॉस्पिटल में। और 11 अप्रैल को लास्ट हमने उनको दिखाया था डॉक्टर रावल, जिनके अंडर में उनकी सर्जरी हुई थी, और 12 अप्रैल को उन्होंने बोला था कि आप रीवा जा सकते हैं, 1 महीने बाद दोबारा आप कीमोथेरेपी के लिए आएंगे। इस कारण से हम 13 अप्रैल को रीवा चले गए थे। बिल्कुल ठीक थे उस स्थिति में डॉक्टर साहब। और 21 अप्रैल को हम दोबारा डॉक्टर साहब को जब 19 अप्रैल को दोबारा से फीवर और लूज मोशन शुरू हो गए थे रीवा में, तो 21 अप्रैल को हम दोबारा एम्बुलेंस के द्वारा दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट में वापस एडमिट हुए थे। उस समय डॉक्टर साहब को 100 फीवर था और लूज मोशन थे और थोड़ी थोड़ी सांस फूलना शुरू हो गई थी। एडमिट होने के बाद एक रात उन्होंने ऑक्सीजन लगाई 22 तारीख की रात में, और 23 तारीख की सुबह उन्होंने कोविड के लिए टेस्ट भेजा, क्योंकि सांस फूल रही थी और बुखार था। दोनों ही लक्षण कोविड के दिखाई दे रहे थे उनको, लेकिन वो रिपोर्ट लाल पैथोलॉजी में भेजी थी और नेगेटिव आई थी। जब वो नेगेटिव रिपोर्ट आई 24 तारीख को, तो उन्हें फिर भी लक्षण दिखाई दे रहे थे, हालांकि सांस फूलना बंद हो गई थी एक ही रात में। तो उन्होंने दूसरी लैब से रिपोर्ट भेजी ऑन्कोपैथ से। वो रिपोर्ट 25 तारीख को आई। वो रिपोर्ट समहाउ पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आते ही अस्पताल प्रशासन में पूरा हड़कंप मच गया, और आनन फानन में उन्होंने तुरंत पेशेंट को बाहर कर दिया वहाँ से कि कहीं भी लेके जाओ। तो पेशेंट को मैं तुरंत मैक्स हॉस्पिटल साकेत दिल्ली में लेकर आई। दिल्ली में जब मैक्स में लेके आई तो वहाँ पे कोई बेड खाली नहीं था, वो लेने के लिए तैयार नहीं थे अंदर पेशेंट को। जब बहुत ही कोशिशों के बावजूद पेशेंट को 36 घंटे के बाद बेड मिला। 36 घंटे तक डॉक्टर साहब स्ट्रेचर पर ही लेटे रहे, कोई इलाज उनका शुरू नहीं हुआ। 36 घंटे के बाद उनको बेड मिला, तब इलाज शुरू हुआ। जैसे ही पेशेंट कैजुअल्टी में आया मैक्स में, उनका तुरंत सैंपल लिया गया। 25 तारीख को सैंपल लिया गया। वो रिपोर्ट 26 तारीख की शाम को आई, वो भी नेगेटिव आई। 26 तारीख को जब नेगेटिव आई तो 27 तारीख की अर्ली मॉर्निंग फिर से रिपोर्ट ली गई, सैंपल लिया गया। 27 तारीख को रात को, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले फिर से रिपोर्ट आई, वो भी नेगेटिव आई। लगातार 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं। टोटल 4 बार टेस्ट हुआ उनका, उसमें से 3 रिपोर्ट नेगेटिव आई हैं, 1 पॉजिटिव आई थी। ये सारी सूचना रीवा जब पहुंची तो रीवा में भी हड़कंप मच गया कि डॉक्टर साहब को कोरोना है। लेकिन वास्तव में डॉक्टर साहब को मेरे ख्याल से कोरोना था ही नहीं। एक रिपोर्ट पता नहीं कैसे पॉजिटिव आ गई। अब या था भी तो अब वो क्योर हो गया है, या तो क्योरेबल स्थिति में रहा होगा, अब ये नहीं पता मुझे। ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, या तो क्योर हो गया या वो रिपोर्ट गलत थी। इसके बारे में कुछ सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो भी ये गलत रिपोर्ट के कारण जो भी हुआ हो, हम 3 दिनों तक बहुत ही मानसिक प्रताड़ना में हमने झेला है, पूरे परिवार ने, पूरे परिवार के सहित, और रीवा वासियों ने, और कुछ मीडिया ने कुछ अपशब्द भी कहे हैं। उसके कारण हमारे परिवार को और मेरे को बहुत दुख हुआ है, जो कि किसी को नहीं कहना चाहिए था डॉक्टर सिंघल के बारे में। बस यही कहना चाहती हूँ मैं।
उसके बाद ही इधर डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आए जिन 38 लोगों की जांच की गई, उसमें फिर से डॉक्टर सिंघल के संपर्क में आने वाली उनकी बेटी तनिषा सिंघल व बहन सरिता अग्रवाल की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पुनः शासन प्रशासन, चिकित्सकों समेत लोगों में हड़कंप मच गया। उसके बाद जांच रिपोर्ट समेत डॉक्टर रेखा सिंघल द्वारा जारी किए गए वीडियो एवं प्रेस रिलीज को लेकर तरह तरह के सवाल व कयास लगने लगे कि आखिर जब डॉक्टर सिंघल की रिपोर्ट निगेटिव थी तो उनके संपर्क में आने से उनकी बेटी व बहन कैसे संक्रमित हो गई। इतना ही नहीं, कोरोना जांच को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। आखिरकार यह भ्रम की स्थिति क्यों निर्मित हुई, इस बात का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश सिंघल की पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से प्रोटोकॉल के मुताबिक उस पूरी एरिया को कंटेनमेंट करते हुए उनके संपर्क में आने वाले तकरीबन 38 लोगों की जांच कराई गई, जिसमें लगभग 34 लोगों की जांच हो पाई है। तो वहीं कुछ लोगों की जांच रिजेक्ट हो गई, जिनकी दोबारा जांच की गई है। जिन लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव है उनमें सतना निवासी उनकी बहन सरिता अग्रवाल व रीवा निवासी उनकी बेटी तनिषा सिंघल शामिल हैं। फिलहाल दोनों लोगों को क्वारंटाइन पर रखा गया है, जिन्हें आइसोलेशन भेजा जाएगा। वहीं पूर्व की तरह पूरी एरिया को अभी भी कंटेनमेंट में ही रखा जाएगा, जिसकी पुलिस के आला अधिकारी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर की रिपोर्ट पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कोरोना कोऑर्डिनेटर प्रभारी डॉक्टर मनोज इंदुरकर से भी बात की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी तक डॉक्टर सिंघल से जुड़े 36 लोगों की जांच की गई है, जिसमें 30 लोगों की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें डॉक्टर सिंघल की बेटी व बहन की रिपोर्ट पॉजिटिव है। अभी कुछ लोग हैं जिनकी रिपोर्ट आने वाली है। इसके बाद पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने वाले और भी लोगों को चिन्हित कर जांच की जाएगी। हाँ, इसमें 36 लोगों की टेस्ट हुई है अभी तक के। कुछ लोगों की रिपोर्ट अभी आना है। कुछ लोग बाहर थे जो एम्बुलेंस से आए थे इलाहाबाद से, वो लोगों की अभी वहीं टेस्ट की गई। तो ऐसे तकरीबन 30 लोगों की आ गई है, जिसमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। तो उसमें पॉजिटिव में डॉक्टर राजीव सिंघल की जो बिटिया है उनका पॉजिटिव आया है और उनकी जो सिस्टर है उनका पॉजिटिव आया है। तो अभी उनकी सिस्टर को तो ऐसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आगे इन लोगों को तकलीफ होती है तो हमारे यहाँ संजय गांधी अस्पताल में या जिला अस्पताल में या जो बाकी जो अन्य हेल्थ केयर सेंटर बनाए गए हैं उसमें भर्ती किया जाएगा तकलीफ होने की परिस्थिति में। सर, सावधानियाँ थोड़ा सा खतरा तो बढ़ ही गया है, यहाँ के लोकल लोगों में निकल आया है। तो वो अब ये है कि जैसे ही प्रशासन ने कहा है कि बाकी जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन लोगों से अपने को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। 1 मीटर से दूर रहेंगे, उन लोगों से दूर रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, या वो जहाँ है वहाँ रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तकलीफ़ है, उनको बुखार है तो हमारे यहाँ लाएंगे तो बड़ी सावधानी से लेकर आएंगे और हम लोग सावधानीपूर्वक इलाज करेंगे। जनता से उसका कोई वही नहीं हैगा। 3 नंबर गेट बना रखा है, उस 3 नंबर गेट से उनकी एंट्री होगी। पीछे जो गेट है वहाँ से एंट्री होगी, वो पूरी तरह से रास्ता दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया है। वहाँ से सीधे लेफ्ट से वो सीधे ही 4थी मंजिल पे चले जाएंगे। अच्छा, तो पूरी व्यवस्था है हमारे पास उनको रखने की। अभी जो 2 लोगों की पॉजिटिव आई रिपोर्ट, तो अब इनके भी चयन को देखा जाएगा कि ये किनके कांटेक्ट से हैं। हाँ, यही तो प्राइमरी कांटेक्ट थे, उन्हीं लोगों की टेस्ट हुई है। ये तो घर में ही थे, तो इन्हीं लोगों के कांटेक्ट में जो लोग आए हैं डॉक्टर साहब के कांटेक्ट में आए हैं। जो आए हैं उनके भी होंगे टेस्ट, कुछ ऐसा है? इनका भी, अगर इनमें से किसी को हम सबके टेस्ट किया है, सबके ही वो है, फिर इन लोगों की रिपीट कराएंगे हम लोग। और अगर किसी को सिम्टम डेवलप होते हैं तो उनकी टेस्ट भी कराएंगे और उनके जो सेकेंडरी कांटेक्ट उनकी भी टेस्ट कराएंगे।